नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 2022 में जो मास्टर पैसेज बोला गया था, वो 80 वर्ड्स पर मिनट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल मैटर होने वाला है। क्योंकि हमेशा से प्रीवियस ईयर के डिक्टेशंस और प्रीवियस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप इस डिक्टेशन को एक अनसीन मैटर की तरह लिखेंगे जिसमें 10 मिनट की डिक्टेशन होगी एंड देन आपको 10 मिनट का रीडिंग टाइम लेना है और फिर आपको 50 मिनट लेने हैं पूरे इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए, राइट? ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर आप इसको चेक कर सकते हैं और फिर आपको इसको डिक्टेशन की तरह लिखना है और इसकी आपको रीडिंग करनी है। जिससे कि आपकी उन वर्ड्स के ऊपर कमांड होगी जो एसएससी अपने मेन एग्जाम में यूज करती है ट्रांसक्रिप्शन देने के लिए। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, जो भी बच्चे 2024 में स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, उनके लिए हम टारगेट बैच लॉन्च कर चुके हैं जिसके अंदर काफी सारे बच्चे एनरोल होकर अपनी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपनी शॉर्टहैंड को इम्प्रूव करके एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में अपनी एक सीट को पक्का करें, तो आप इस बैच को लॉन्च कर सकते हैं। बैच लॉन्च करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करना चाहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम तक, उनके लिए हमने शॉर्ट हैंड बेसिक बुक का बैच लॉन्च कर दिया है। वो वहाँ से बैच में एनरोल करके अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हम 2 महीने के अंदर आप लोग को शॉर्ट हैंड की बुक कंप्लीट करवाएँगे। देन फिर उसके बाद स्पीड बिल्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि जब 2025 का स्किल टेस्ट हो, तो आप 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को ईज़िली लिख सकें। बैच को परचेज़ करने के लिए आप नीचे दिए गए इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी जानने के लिए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक हमने प्रोवाइड करवाया है। वहाँ से आप जो हमारा ग्रुप है, वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे शॉर्टहैंड से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस शेयर की जाती हैं, तो आप लोगों को भी मिल सके इसलिए आप उसको ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग नोटपैड रेडी कर लीजिए, मैं डिक्टेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। 5 सेकंड। Sir, I would like to voice my deep sense of appreciation to the mover of this bill for the sensitivity and the concern that he has displayed in introducing this bill. This bill concerns the welfare and the well being of the children of our country. I would also like to voice my appreciation to the honorable members for the spontaneity with which they have participated in the deliberations. I have listened with rapt attention to the speeches made by all the honorable members. This bill talks about insertion of a new article in the Constitution. The proposed amendment says that the state shall endeavor to provide free, nutritious food to those children who are being provided free and compulsory education by the state. Sir, before we discuss about the necessity and desirability of introducing such a bill, I would like to dwell briefly on the genesis of this. Let us first talk about the present day status of the midday meals scheme that is presently in existence in many of our schools. I would like to bring to your notice, and though you are to the notice of other honorable members of the House, that the idea of introducing
A midday meals scheme was mooted by our Prime Minister at the time when he was the Finance Minister of the country. I may inform you that this idea was conceptualized long before, and we were also able to bring into operation a centrally sponsored scheme to boost universal primary education and also to improve the nutrition status of our children in the primary schools. The point that I would like to make here is that if we really intend to bring in welfare schemes and programs for the targeted sections of the society, like the scheduled castes, the scheduled tribes, women, and children, we can do it independent of the fact whether or not there are enabling guidelines in the Constitution. Sir, given the political will and the financial viability, any government at any point of time is free to introduce welfare measures for any targeted sections of the society. I can assure you that we will be able to march towards a welfare society with giant and rapid strides. I do not think that we need to resort to any kind to the notice of constitutional amendment for bringing in such things. Sir, I would now like to bring of this house certain facts about this scheme. The National Program of Nutritional Support to Primary Education, or the Midday Meals Scheme, was launched on the 15th August 1950 to give boost to our universal primary education. It was expected to increase enrollment, attendance, retention, along with improving the nutritional status of the children in the primary classes in the government schools and the government aided schools. Subsequently, the program was extended to cover all the children studying in schools. The program provides for the distribution of cooked meals to the children through the local implementing agencies. The central government provides food grains free of cost. The state governments and the union territory governments meet the cost of conversion of food grains into cooked meals. In addition to this, the centrally government also provides assistance towards the cost of conversion of these grains into cooked meals. The midday meals are now being supplied to children in the drought prone areas also during the summer vacation. The scheme is now being implemented in convergence with the rural and urban development schemes for adequately meeting the infrastructural requirements. This program is being implemented in a very decentralized manner with the involvement
of local agencies. Women belonging to the self help groups in many cases are doing the cooking work. Besides, the state governments are also contributing from their resources for the betterment of this program to improve the quality of meal. Today, all the states are implementing the program. It is a happy thing to note that social equality is fostered here through children sharing the meals with one another. The most important thing is that the nutrition of children at an early age is very imperative, particularly in rural areas, and the government should supply hygienic and nutritious food to children. This would make a great impact and ensure free and compulsory education to children. This would not only improve the attendance but reduce the dropout rates also. We firmly believe that our children are the greatest wealth of our nation. We therefore stand committed to our children's well being and welfare. The shortcomings and the deficiencies of the ongoing midday meals scheme have been effectively pointed out and they have been taken note of. The government would definitely look into them to see that the program is implemented effectively throughout the country.